स्वागत है आपका राही न्यूज़ में। मैं आपके साथ संदीप पोईवाल। आप देख रहे हैं ग्राम पंचायत का चुनावी मेला जो है सज चुका है और आज बहुत सारे अपने नामांकन भी करने आए हुए हैं ब्लॉक में। आज यहाँ पे जो भारापुर प्राण कलेर विधानसभा के प्रधान हैं, उप प्रधान हैं सुरेश पाल जी, वो अपनी पुत्रवधू राखी का नामांकन करवाने यहाँ पे आए हैं। आइए जानते हैं उनसे कि किस तरीके की इनकी योजना रहेगी और किस तरीके से ये आगे को काम करेंगे अगर जीत जाते हैं। जी नमस्कार सुरेश जी। जी नमस्कार। सुरेश जी, आप पूर्व में भी प्रधान थे, आपके द्वारा क्या क्या कामों में विकास कराए गए? पूर्व में प्रधान में उप प्रधान रहा, पर जितने गांव के काम हैं जो बड़े प्रधान थे रिफाकत, उनके समक्ष में रहकर हमने गांव में बहुत ही अच्छा काम किया। गंदगी नहीं होने दी गांव में, जो कूड़ा वो उठवाया और पेंशन बनवाई। अब की बार हम ये सोच रहे कि अगर भगवान ने हमें वो टाइम दिया, हमको प्रधान बनाया, हमारी पुत्रवधू को प्रधान बनाया, तो हम गांव में पेंशन और कोटे की समस्या नहीं होने की, रास्ते सही होंगे, खाड़ पानी की निकासी को लेकर हम पूरा संघर्ष करेंगे। अभी जैसे हमने वहाँ पे दौरा भी किया था, एक खबर भी दिखाई गई थी, उसमें जो झोड़ का पानी है वो गांव में कहीं ना कहीं भर जाता है, बहुत ज़्यादा दिक्कतें होती हैं। तो इसके लिए आपके द्वारा क्या कदम उठाए गए थे? कदम सर, हम डीएम एसडीएम तक के पहुँचे, वीडियो तक के पहुँचे, पर उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। पर हम ये चाह रहे कि अब की बार हमें फुल पावर मिला, जो हम उस काम को, उस कार्य को हम करवा सकें, क्योंकि गांव में पानी की समस्या को लेकर निकासी नहीं है। तो सुना आपने, ये थे सुरेश पाल जी जो कि पूर्व उप प्रधान थे भारापुर के, जो कि भारापुर विधानसभा कलियर में आता है। अब ये अपनी पुत्रवधू को इलेक्शन के लिए उतार रहे हैं और बहुत सारी उम्मीदें हैं कि अगर जो हम जीत जाते हैं तो गांव का विकास करेंगे, क्योंकि गांव का विकास के लिए ज़रूरी है कि एक युवा चेहरा आए। तो युवा चेहरा हमारे पास बीच में राखी हैं। जी राखी जी नमस्कार। मैं राखी कमलान, पूर्व प्रधान सुरेश पाल की पुत्रवधू, आज सभी के समक्ष आई हूँ प्रधान पद के लिए। मेरा मुद्दा ये रहेगा कि बुजुर्ग से लेकर महिलाओं तक सभी के लिए विकास कार्य होंगे, गांव के लिए भी विकास कार्य होंगे। जो भी गांव के विकास के मुद्दे रहेंगे, मैं उन सभी को लेकर मतलब अपनी जो मुझसे हो पाएगा, अगर मेरे पास ये प्रधान पद के लिए जो मैंने वो किया है, जो मुझे आशीर्वाद मिलेगा गाँव का, तो मैं सभी के लिए विकास कार्य। अभी जैसे कि आपने मुद्दों की बात करी है, तो क्या क्या एजेंडे हैं आपके लिए कि गांव के विकास में क्या होना चाहिए और गांव के जो एक योजना आती है उसके लिए क्या होना चाहिए? देखिए, एक तो भी आपने ये प्रश्न किया है कि गांव में पानी का मतलब कार्य हो रहा है, वहाँ जल भराव होता है, इसलिए पहले भी एक मतलब एसडीएम तक के गए हैं पर कार्य कुछ नहीं हुआ, क्योंकि हमारे पास ऐसा कुछ पावर पोजीशन नहीं थी। अगर ऐसा होता है तो सबसे पहले तो हम उसका कार्य कराएंगे। और दूसरी बात, हमारे गांव के बुजुर्ग जो 60 साल हो चुके हैं, मतलब बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, जो भी हैं, उनके लिए पेंशन वगैरह का, जो बुजुर्ग हैं उनके लिए हम कार्य कराएंगे। अभी आपने जो बताया पेंशन वगैरह के, तो बहुत सारे प्रत्याशी आपके गांव से चुनाव की तैयारी कर रहे हैं और उनके भी यही एजेंडे हैं। आपका उनसे अलग हट के क्या एजेंडा रहेगा? उनसे अलग जो गाँव की मतलब महिलाएँ हैं, उनके लिए भी मेरे लिए मैं तत्पर रहूँगी हर कार्य के लिए। जैसा कि आपको पता है, हमारे गांव में कोई स्कूल नहीं है लड़कियों के लिए, बाहर जाती हैं लड़कियां, इसलिए हमारा प्रयास रहेगा कि गांव में एक स्कूल हो। कोई हॉस्पिटल की सुविधा नहीं है, मैं चाहती हूं कि गांव में एक हॉस्पिटल भी होना चाहिए, जिससे कि बाहर जाना पड़ता है, परेशानियां होती है, इतनी दूर जाते जाते बहुत देरी हो जाती है। तो मेरा प्रयास यही रहेगा कि गांव में स्कूल की सुविधाएं और हॉस्पिटल की सुविधाएं होनी चाहिए। ठीक है ना? सोच देखिए इनकी कितनी अच्छी है, क्योंकि योजनाएं जो होती है, नाली, सड़क, ये तो सरकार की मजबूरी है कि देनी है, लेकिन इनकी सोच में लड़कियों के लिए स्कूल बनाना है, जो कि इनके गाँव में स्कूल नहीं है, और इनके क्या नाम जो शिक्षा स्तर है उसको ऊँचा करना है, स्वास्थ्य का स्तर है उसको ऊँचा करना है। और सुरेश पाल जी जो पूर्व उप प्रधान हैं, उनके साथ बहुत सारे समर्थक हैं। समर्थकों से भी जान लेते हैं कि आखिर सुरेश पाल जी को क्यों इन्होंने अपना प्रधान चुना। जी नमस्कार। नमस्कार जी। सबसे पहले जानना चाहेंगे कि सुरेश पाल को आपने अपना समर्थक चुना है, किस कारण से चुना है? देखो, ये बढ़िया आदमी है, काम करते हैं, इस बारे हमने चुना है। अच्छा जी। आप भी युवा हैं और युवा के साथ लगे हुए हैं, क्या सोच के आप प्रधान जी के साथ लगे हैं?
सर, जो हमारे प्रधान जी हैं वे बहुत ही शिक्षित और कर्मठ ईमानदार इंसान हैं। उन्होंने पहले ही बहुत कार्य कराए हैं हमारे गांव में, जैसे नाली का विकास हो गया और हमारा जो भी हो गया, जितने बूढ़े बुजुर्ग हो गए उनकी पेंशन वगैरह, जितना भी इस तरह का काम था हमारे प्रधान जी ने बहुत ही ईमानदारी के साथ किया है। और हम आगे भी इनसे यही काम कराएंगे, संघर्ष करेंगे और भगवान से प्रार्थना करते हैं कि जो पहले प्रधान रहे हैं और आने वाली योजना में इसमें ये प्रधान पद पर भावी उम्मीदवार हो। और हमारा जैसे भी जितना भी कार्य होगा गांव का, जैसे शिक्षा से लेकर बुजुर्ग से लेकर बच्चों तक जितना भी होगा, हम उसको अपने बहुत ईमानदारी से और महत्वपूर्ण कार्य जितने भी होंगे, जैसे नाली का विकास हुआ और हमारी सड़क का विकास हुआ। अभी विकास की बात कर रहे हैं तो जितने भी प्रत्याशी हैं वो विकास की ही बात कर रहे हैं। आपके अलग से क्या मुद्दे होंगे? सब प्रत्याशी देखो सर, ऐसा नहीं तो सब वादे करते हैं, लेकिन वादा करके सब मुकर जाते हैं। हम ऐसे प्रत्याशी नहीं है कि वादा करेंगे मुकर जाएंगे। हम काम करेंगे और अब लगनशीलता से काम करेंगे और गाँव को दिखाएंगे कि वाकई कि सुरेश पाल प्रधान जी जो हमारे करंट में प्रधान जी है कि वो बिल्कुल वाकई लगनशील प्रत्याशी है। कितना समर्थन मिल रहा है आपके प्रधान सुरेश पाल जी? सर, फिलहाल हमारे हिसाब से सर 85% हमारे पास समर्थन है हमारा। बाकी जो 15% है उसको भी हम अपनी मेहनत से कवर कर लेंगे। तो सुना आपने, 85% जो सुरेश पाल जी के साथ समर्थन है, बाकी रहा 15% वो अपनी मेहनत से करेंगे। यहाँ पे बुजुर्ग भी हैं जो कि सुरेश पाल जी के समर्थन पे आए हुए। जी, आपने सुरेश पाल जी के समर्थन पे आए हैं, किस वजह से आए हैं? इस वजह से आया कि आदमी बहुत बढ़िया हैं, भले आदमी हैं और इनके अंदर कोई कॉम्परस्ती का नहीं है, सबको नज़रों में रखते हैं और सबका काम करते हैं। ये छोटे प्रधान पहले भी रह चुके हैं। हर आदमी से मोहब्बत है और हर आदमी को इनसे मोहब्बत है। अच्छा जी, अच्छा काम करने वाले आदमी हैं। जी, आप तो बुजुर्ग हैं, आप किस लिए समर्थन पे आए हैं? सुरेश पाल भैया के विकास का काम करवाएंगे और हमारे गांव के बारापुर में 5वीं तक का स्कूल है, वो से हम 8वीं या 10वीं तक का करवा कर 8वीं तक का स्कूल है उसको 12वीं तक का करवाना है। इस वजह से सुरेश पाल जी के समर्थन पे, और देखो कितने जन समर्थन है। इनका कहना है कि 85% समर्थन है वो हमारे सुरेश पाल जी को मिल रहा है। बाकी का जो 15% का जन समर्थन है वो हम अपनी मेहनत से पूरा कर लेंगे और भारी बहुमत से सुरेश पाल जी की जो वर वधू है राखी, उनको जिता के लाएंगे। तो हम भी यही कामना करते हैं कि युवा चेहरे जो हैं आगे आने चाहिए और युवा जीतने चाहिए, क्योंकि युवा कहीं ना कहीं देश की रीढ़ की हड्डी है और युवाओं को भी मौका मिलना चाहिए। इसी के साथ हमारे साथ और भी युवा हैं। हम भाई जी नमस्कार जी, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात है, बहुत बढ़िया। अच्छे बड़े बुजुर्ग हमारे अपने हाथ जोड़ कर प्रार्थना, सबको राम राम, सबको बहुत अच्छी बात है। हमारे सब बड़े खड़े यहाँ से। मेरी बात सुनो, मैं ढंडी ख्वाजिमपुर का आदमी हूँ और मेरी बात सुनो, ये ढंडी ख्वाजिमपुर का आदमी है लेकिन फिर भी सुरेश पाल जी के समर्थन पे आए हैं। अब आप देख सकते हैं कि अपने गांव में नहीं बल्कि और भी जगह सुरेश पाल जी जो है चर्चित हैं। और इस बार राखी जी एक सवाल और जानना चाहेंगे कि जैसे महिलाएं हैं घर में काम करती हैं, उनके लिए आपके द्वारा क्या योजना होगी? मैं चाहती हूँ कि गांव में कुछ लघु उद्योग स्टार्ट किया जाए जिससे उन्हें काम मिल सके। औरतों को काम के लिए भटकना पड़ता है, बाहर जाना पड़ता है। तो मैं चाहती हूँ कि गांव में लघु उद्योग का कार्य के लिए प्रयास किया जाए, छोटे उद्योग खुले जिससे उन्हें काम का मौका मिले। तो महिलाओं के लिए लघु उद्योग का कार्य हो, ये राखी जी की एक इच्छा है। तो अगर जो ये इच्छा वाकई इनकी है तो हम भी चाहेंगे राखी जी जो है भारी बहुमत से जीते। इसके साथ बने रहिए राही न्यूज़ में। मिलते हैं आपसे अगले प्रत्याशी के साथ कि क्या उनकी मंशा है और किस तरीके की योजनाएं और किस तरीके से आगे वो अपना कार्य करेंगे। जब तक के लिए दीजिए इजाज़त, धन्यवाद।